कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स हमेशा प्रॉफिट में कैसे रहते हैं जबकि ज्यादातर लोग स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं? देखिए, इसका राज ना किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज में छुपा है जिस पर हम शायद सबसे कम ध्यान देते हैं, और वो है डिसिप्लिन। तो आज हम मुनाफे के इसी रास्ते को डिकोड करने वाले हैं। सच बताऊं, ज्यादातर ट्रेडर्स जब लॉस में जाते हैं ना, तो ब्लेम किसको करते हैं? अपनी स्ट्रैटेजी को या फिर मार्केट को। लेकिन असली वजह ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी खराब है। असली वजह है डिसिप्लिन की कमी। और यही वो एक चीज है जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि डिसिप्लिन इतना जरूरी है ही क्यों। फिर उन 5 गलतियों की बात करेंगे जो ट्रेडर्स करते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी समझेंगे कि इन सब पर कंट्रोल कैसे करना है। तो चलिए, अब वक्त है थोड़ी सी ईमानदारी बरतने का, आईने में देखने का। ट्रेडिंग में लॉस होता है, ये तो सबको पता है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये होता क्यों है? चलो आज बिना किसी बहाने के इसकी असली हकीकत को समझते हैं। ये साइकिल कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि एक ही गलती बार हो रही है, एक लूप में फंस गए हो जैसे। खास तौर पर तब जब कोई ट्रेड आपके हिसाब से नहीं चलता। जरा सोच कर देखिए, क्या होता है उस वक्त? जैसे ही कोई ट्रेड लॉस में जाने लगता है ना, हमारा दिमाग हमें उल्टे सीधे सिग्नल देने लगता है। सबसे पहले क्या होता है, हम अपना स्टॉप लॉस हटा देते हैं। क्यों? इस उम्मीद में कि नहीं, अभी मार्केट वापस आएगा। फिर आता है गुस्सा और शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में हम और बड़े लॉस कर बैठते हैं। और जब कुछ नहीं बचता तो सबसे आसान काम, सारा का सारा ब्लेम मार्केट पर डाल दो। और देखिए, यही है वो हकीकत जो हमें समझनी है। प्रॉब्लम आपके सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट में भी नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि आपका डिसिप्लिन फेल हो रहा है। और जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और अच्छी खबर ये है कि डिसिप्लिन को बनाया जा सकता है। इसके लिए हम आपको एक 5 स्टेप का फ्रेमवर्क देंगे, एक ब्लूप्रिंट, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये हैं वो 5 कदम जो आपकी ट्रेडिंग को बदल कर रख सकते हैं। पहला, फिक्स्ड रूल्स बनाना। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। तीसरा, ओवर ट्रेडिंग को बंद करना। चौथा, इमोशंस पर कंट्रोल रखना। और पांचवा, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना। चलिए अब एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, अपने रूल्स बनाइए। देखिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले 3 चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। आपकी एंट्री कहाँ होगी, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा और आपका टारगेट क्या है। और सबसे बड़ा रूल, एक बार ट्रेड ले लिया तो बस कुछ भी हो जाए, इन्हें बीच में बदलना नहीं है। ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। दूसरा और बहुत ज़रूरी स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट। ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, 1 से 2%, इसे कहीं लिख लीजिए। किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का इससे ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। पैसा बचा रहेगा तो मौके और भी मिलेंगे। कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले आता है। अब आता है स्टेप नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग बंद कीजिए। हमें लगता है कि ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, है ना? पर होता इसका बिल्कुल उल्टा है। ज़्यादा ट्रेड्स का मतलब होता है ज़्यादा ब्रोकरेज, ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा गलतियाँ। तो फोकस क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर कीजिए। और याद रखिएगा, अगर कोई अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा तो ट्रेड ना करना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा ट्रेड है। चौथा स्टेप, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना। ट्रेडिंग में ना 2 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, एक डर और दूसरा लालच। डर की वजह से हम अच्छा मौका हाथ से जाने देते हैं, और लालच वो तो हमें सीधे बड़े लॉस की तरफ खींचकर ले जाता है। तो जब भी ये दोनों इमोशंस हावी होने लगें तो उन्हें साइड में रखिए और अपने प्लान पर भरोसा कीजिए। आपका प्लान ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और अब 5वां और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना। अपने हर एक ट्रेड को लिखिए। आपने वो ट्रेड क्यों लिया, उसका रिजल्ट क्या रहा, क्या सही गया, क्या गलत हुआ। देखिए, ये जर्नल आपका सबसे अच्छा टीचर है। ये आपको आईना दिखाएगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, ताकि आप उनसे सीख सकें और बेहतर बन सकें। तो जब आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करते हैं ना, तो आप सिर्फ अपनी गलतियां ही नहीं सुधारते,
बल्कि आप प्रॉफिट की एक पक्की सड़क बना रहे होते हैं जिस पर आप लंबे समय तक चल सकते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन होता है सिर्फ डिसिप्लिन की पावर से। इस लाइन को जरा ध्यान से समझिए। हमें हमेशा लगता है कि मार्केट हमारे खिलाफ है ना, कि मार्केट हमें ही टारगेट कर रहा है। पर सच तो ये है कि हम मार्केट के खिलाफ नहीं, हम तो खुद अपने खिलाफ ट्रेड कर रहे होते हैं। हमारी असली लड़ाई मार्केट से है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो खुद के इमोशंस और बुरी आदतों से है। और जब आप डिसिप्लिन ले आते हैं तब असली मैजिक शुरू होता है। आपको अपने लॉसेस पर कंट्रोल मिल जाता है, आपको अपने सिस्टम पर कॉन्फिडेंस आने लगता है, और सबसे बड़ी बात, आपको वो कंसिस्टेंसी मिलती है जिसका सपना हर ट्रेडर देखता है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो अगली परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढना बंद कीजिए। इसके बजाय आज से, अभी से अपने डिसिप्लिन पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रैटेजी भी बिना डिसिप्लिन के जीरो है। याद रखिएगा, ट्रेडिंग में असली कामयाबी की नींव स्ट्रैटेजी नहीं, डिसिप्लिन है।